हाय एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। हाय एरीज, आज मैं आपके लिए देखूंगी कि ये महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ये मंथ आपके लिए लेके आ रहा है एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इमोशनल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल पावर सब आपके पास आने वाला है। ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है तो एंड तक जरूर देखिए। सारी रीडिंग्स को आपके लिए न्यू मैप मीनिंग्स आ रहे हैं, न्यू एंजल गाइडेंस आएगी। तो फॉरगेट मत करिए कमेंट करना, आई क्लेम दिस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एरीज के साथ कि सबसे पहले आपको दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको बोल रही है कि कुछ नया शुरू होने वाला है। क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है अंदर से? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से कुछ रेस्टलेसनेस फील हो रही हो, या कुछ आपका मन कर रहा है कि मैं एक्सप्लोर करना चाह रही हूं या चाह रहा हूं, कुछ नया करने का मन हो रहा है? तो ये यूनिवर्स ने जैसे आपको साइन दिया है। ये कार्ड में आपको बोला है पुश करने के लिए कि स्टार्ट। जो आपका पैशन, आपका मन कह रहा था, उसको आप स्टार्ट करो। ये चीज आपके लिए साइन लेकर आया है ये, कि आपको वो एक नया स्टार्ट आपके सामने आ रहा है। ज्यादा मत सोचो, बस एक्शन ले लो। जो अच्छा लग रहा है, चाहे छोटी सी चीज हो, बट आप उसको स्टार्ट कर लो। वही जाके आगे आपके लिए बहुत बड़ा कुछ नया रास्ता खोल सकती है। आगे में आपको ये कार्ड आपको बोल रहा है कि मिड जुलाई तक आप किंग की एनर्जी में हो। किंग की एनर्जी में हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, ग्राउंडेड हो। बहुत पावरफुल टाइम आपके सामने आने वाला है। जैसे मैं कह सकती हूं कि कुछ लोगों के लिए ये टाइम बहुत ग्रोथ का है। ग्रोथ का है, सपोर्ट मिलेगा, बहुत सपोर्ट का है। और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हो कि इस समय पे आपको जुलाई के मंथ में मिड से कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। प्लानिंग करनी शुरू कर दो, अपनी वैल्यू को समझना शुरू कर दो। आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उनको एक्टिवेट करो। अब सब ये कार्ड पर अगर मैं आती हूं तो एक वार्निंग जैसा मुझे दिख रहा है इस कार्ड में। डेविल का कार्ड कह रहा है कि कुछ चीजें जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रही हैं, जो आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक कर रही हैं, वो चीजों को, जैसे कुछ लोग हो सकते हैं टॉक्सिक, कोई बैड हैबिट्स हो सकती हैं जो आपको अपने कामों में, अपनी हर चीज में पीछे को खींच रही हैं। तो आज आपको इससे फ्री होना है। इस मंथ में आपको डिसीजन लेना है, स्टार्ट करना है, ट्राई करना स्टार्ट करना है कि अब मैं इस टॉक्सिक, कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपकी हैबिट हो सकती है, या कोई काम हो सकता है, तो उससे मैं अपने आप को रिलीज करूंगा। तो ये आपको कह सकते हो कि अपनी खुद की कॉर्ड कटिंग करनी है। अपने आप से आपने बोलना है। आप लिख सकते हो ये, आई रिलीज ऑल दैट इज नॉट सर्विंग मी एनी मोर। मैं उस सब को छोड़ रही हूं या छोड़ रहा हूं जो मुझे सर्व नहीं कर रहा, जो मेरे भले के लिए नहीं है। ठीक है। अब आगे बहुत अच्छा कार्ड आया। इसके बाद सन का बहुत पॉजिटिव कार्ड आया, जो जुलाई में सबसे ब्राइटर कार्ड आपको मिला है। आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। आपके अंदर कोई चीजें, कोई प्रॉब्लम्स थी जो बहुत टाइम से आपके अंदर थी, बट अब वो हीलिंग का समय आपका आ गया है। आप कह सकते हो एक बार फिर से आप खुल के अपने मन की बात कह सकोगे, हंस सकोगे। आप अपने को एक बच्चे की तरह फील करो। आप अपनी बातों को दबाओ मत। जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए सोचते नहीं है, डू लाइक दैट। बस एरीज, आपको ये जुलाई में ये चीजों को याद रखना है। ट्रैवल करो, गुड न्यूज आ सकती है फैमिली में, बहुत अच्छा कार्ड है। अपनी लाइट को दबाओ मत, मैं यही कहूंगी। सन का कार्ड आप कह रहा है आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, बिना गिल्ट के। किसी चीज का गिल्ट मत रखो, जो होना था हो गया, जो होगा अच्छा होगा, दैट्स इट। अब आगे आपके लिए अगेन ये कार्ड आता है जो आपको कह रहा है कि ऑब्जर्व करो, बी प्रैक्टिकल। बहुत इमोशनल लूप में मत फंस जाओ, बहुत जल्दी रिएक्ट मत करो किसी चीज को, सोच समझ के कदम उठाओ। किसी आपको कोई ना कोई पर्सन ना बहुत ध्यान से देख रहा है। मैं ये देख रही हूं इस कार्ड्स में कि कोई पर्सन आपको बहुत ध्यान से देख रहा है। तो अपनी सिचुएशन को आप ध्यान रखो कि कोई ना कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो किसी के आगे गलत सिद्ध ना हो, अपना नेचुरल काम करते रहो, कुछ बनने की कोशिश मत करो। मतलब
फॉल्स प्ले मत करो। अपनी कोई भी चीजें होती हैं उनको इग्नोर करो। कोई आपको कुछ बोल देता है तो वो टाइम है जब इस समय आपने इग्नोर करना है। नया सीखने का वक्त आपका आ रहा है, जैसे कि पहला कार्ड भी यही था आपके लिए कि नया टाइम आ रहा है आपकी पॉजिटिविटी और कुछ शुरुआत के लिए। और अगेन ये कार्ड कह रहा है कि वो शुरुआत बी प्रैक्टिकल, इमोशनल लूप में फंसे बिना आगे बढ़ो, चीजों को इमोशनली प्रैक्टिकल सोचो कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। देन हमारे लिए आता है 6 ऑफ सोर्ड्स। अब ये कह रहा है आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो गई है। अब तक जो भी किसी ने किया, जो परेशानियां आपकी लाइफ में थी, एक नया सनसेट खत्म होके सनराइज आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हो चुका है। अब जो भी इमोशनल बैगेज थे वो दूर हो जाएंगे आपके। आप चाहे फिजिकल चाहे इमोशनल शिफ्ट, अब आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आने वाला है। थोड़ा सा सावधान रहना है कि कोई पीछे से धोखा तो नहीं दे रहा। अब मैं ये कहूंगी कि यू आर नॉट टर्निंग अवे, यू आर मूविंग टुवर्ड्स पीस। आप भाग नहीं रहे हो किसी भी चीज से, सो डरो मत, पीस की तरफ जा रहे हो। अगर मैं एरीज अब आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज देखूं तो आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज ये आ रहा है कि जुलाई आपको ये कह रहा है कि ब्रेक ओल्ड साइकिल्स, डीपली हील हो जाओगे। कुछ देर की मेडिटेशन करो, चाहे वो 1 मिनट की हो, 30 सेकेंड्स की हो। अपने में रहो, जो आप हो वो लोगों को दिखाओ, जो आप करना चाहते हो वो करो। बस एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में आने ही वाला है कि टेम्परेरी डर आपको पीछे ना धकेले, इस चीज का ध्यान रखना है। एक कैंडल आपको जलानी है। मैं आपको एक टिप दूंगी कि एक कैंडल ले लो, व्हाइट कलर की कैंडल लेके जलाओ, उसमें सी सॉल्ट का पानी से अपने हाथों को धो और बोलो आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई हील, आई कॉल बैक माई पावर। इसके साथ आपके लिए एंजल मैसेज आता है सक्सेस। देखो आपके लिए कार्ड ही अगेन वही आया है, सक्सेस का कार्ड आपको दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में इस महीने में कोई ना कोई न्यू सक्सेस आने वाली है। अगर आप इस मैसेज को रेजोनेट कर रहे हो तो आपने नीचे लिखना है आई क्लेम, और स्पीयर का कार्ड आ रहा है। शिव जी का श्रावण मास भी आने वाला है और आपके लिए कार्ड आया है। शिव जी की पूजा करो, शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाओ। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। ये देखो कार्ड ये भी यही था कि जो नहीं है वो निकलेगा, तो उस चीज को दुख, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुख करने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये चला गया वो चला गया। जो गया वो आपके भले के लिए था। शिव जी की पूजा करना इस मंथ में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू एवरीवन। एरीज, अभी आपने देखा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या एंजल मैसेज है। अब हम मिलेंगे नई रीडिंग में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।